नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव में सीएम धामी की ताबड़तोड़ सभाएं जो है वो देखने को मिल रही है। यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान, पंजाब, देश भर में रिकॉर्ड चुनावी सभाएं जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। अब तक के 6 चरणों में आपको बता दें कि 70 से ज्यादा जनसभाएं कर चुके हैं। तेलंगाना, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में हुई सीएम धामी की सभाएं। तो ताबड़तोड़ जो है एक्शन मोड में सीएम पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान, पंजाब, देश भर में सीएम पुष्कर सिंह धामी की सभाएं जो हैं वो हो रही हैं। तेलंगाना, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में जो है पुष्कर सिंह धामी जो है वो सभाएं करते हुए और बीजेपी के पक्ष में वोट मांगते दिखाई पड़ रहे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ सहयोगी पवन दीक्षित जुड़ गए हैं। पवन, सीएम पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ये कहते सुनाई पड़े थे कि पुष्कर जो है वो फ्लावर नहीं बल्कि फायर है, और अब इस फायर की जो आंच है वो भी साफ तौर पर अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही है, क्योंकि अब तक जो है 70 से ज्यादा सभाएं वो कर चुके हैं। पवन। लता, बिल्कुल आपको बता दें, क्योंकि इस बार के जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस स्टार प्रचारक की सूची में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी तवज्जो दी थी और उसी के मुताबिक राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगभग 1 दर्जन से अधिक राज्यों में चुनावी दौरे प्रस्तावित किए गए थे। उन सभी चुनावी दौरों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और प्रत्येक अपनी जनसभा और रोड शो में उन्होंने जिस तरह से प्रचार अभियान को अपने हाथ में लिया और उनके जो भाषण थे, उनके जो उनका रोड शो था, उसमें जो लोग वहां पर उमड़ करके सामने आए तो उस भीड़ को देख करके उनकी लोकप्रियता और बढ़ी है। राष्ट्रीय नेता के तौर पर उनकी जो छवि बढ़ी है, जो उनकी मेहनत है उसका नतीजा है। और अभी तक वो देश के 1 दर्जन से अधिक राज्यों में लगभग 70 से अधिक जनसभाएं और रोड शो कर चुके हैं। और यही वजह है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी उसका उन्होंने बखूबी पालन किया है। इसलिए उनका जो कद और पद है वो आज जो राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने बढ़ा है। इससे कहीं न कहीं वो वाकई में प्रशंसा के पात्र हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जो कानून लागू किए हैं, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, चाहे वो महिलाओं को सशक्त करने वाला कानून हो, चाहे वो दंगा विरोधी गतिविधियों में संलिप्त जो अराजक तत्व है उन पर शिकंजा कसने के लिए जो कानून बनाया हो, चाहे वो यूसीसी लागू करने का काम हो, तो ऐसे तमाम महत्वपूर्ण कार्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड में किए गए हैं। जिसकी वजह से उनकी देश भर में डिमांड भी बढ़ी थी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री की जो बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में अपने क्षेत्र में उनकी जनसभाएं कराने के लिए, रोड शो कराने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के पास जो मांग बढ़ी थी उसके आधार पर उनकी जो चुनावी जनसभाएं कराई गई हैं, उसमें जो लोग उमड़ करके आए हैं उससे वाकई में वो प्रशंसा के पात्र है। बिल्कुल, जिस तरीके से ताबड़तोड़ बड़े फैसले भी उनकी सरकार ने लिए, चाहे नकल विरोधी कानून हो, चाहे वो यूसीसी का फैसला हो, और जिस तरीके से 2 बार जो है सरकार दोहराई और एक मिथक को भी तोड़ा, और जिस तरीके से एक्शन मोड में अक्सर हम देखते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल कट टू कट जो है पीएम नरेंद्र मोदी की जो है नेतृत्व में उन्हीं की तरह काम करने की कोशिश करते हैं ताकि जनता तक ज्यादा उनकी सेवाएं पहुंच सके, और इसी का नतीजा शायद कि लोगों में लोकप्रियता भी जाहिर तौर पर जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी की बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है वो उसका मुख्य कारण ये भी है कि वो जिस तरह से अपने कठोर निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, वही उनके जो सहृदय होने के भी कई प्रमाण सामने आए हैं। चाहे वो चलते हुए अपने काफिलों को रुका करके एक आम जनमानस से वो आम जनता की तरह वो मिलते हुए नजर आते हैं, बुजुर्गों का हालचाल जानते हुए नजर आते हैं, तो वही कठोर निर्णय लेते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से आपने भी कहा, पिछले जब चुनाव के दौरान जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया था कि पुष्कर
पुष्कर फ्लावर ही नहीं बल्कि फायर भी है। तो वो उन्होंने कर दिखाया है, जहां एक और प्यार मोहब्बत और मुस्कुराता हुआ चेहरा जो उनका है, सभी के अंदर प्रेम मोहब्बत का एक संदेश देने की कोशिश करता है, तो वहीं कठोर निर्णय लेकर के एक फायर की भूमिका में भी वो नजर आते हैं। तो ये बड़ी उनके अंदर दोनों ही चीजों का एक जो सामंजस्य है, वो एक बेहतर राजनेता की तरह उभर करके सामने आया है। यही वजह है कि आज उनकी लोकप्रियता पूरे देश भर में बढ़ी है। यही वजह है कि आज उनकी लोकप्रियता जो है वो पूरे देश में है, लोकप्रियता के धनी वो बनते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के गढ़मीरपुर गांव निवासी एक दंपति से पैसों का लालच देकर धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया। दंपति के बेटे ने देहरादून के विकासनगर निवासी एक मौलवी पर धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने पर रानीपुर कोतवाली पुलिस ने मामले में आरोपी मौलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोबाल ने दावा किया कि जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। जमीन का लालच देकर उसके माता पिता का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। कुंदन ने रानीपुर कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत देकर अपनी जान को खतरा भी बताया और मुफ्ती के आदिल के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। पिछले 3 दिनों से हरिद्वार पुलिस के द्वारा चारधाम यात्रीगणों के द्वारा जो फर्जी पंजीकरण के जो मामले हमारे संज्ञान में आए थे, उसको संज्ञान में लेते हुए करीब 10 से ऊपर मुकदमे अभी तक पुलिस के द्वारा उसमें दर्ज किए गए हैं, जिसमें सिटी क्षेत्र में अलग अलग थानों में और देहात क्षेत्र में मंगलौर थाने में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग अभी तक की जा चुकी है। अन्य और भी इसमें व्यक्तिगण जो प्रकाश में आए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। साथ में जो इनके द्वारा फर्जी रजिस्ट्रेशन की इक्विपमेंट जिससे बनाए जा रहे थे वो भी पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं। इसके पीछे और जो लोग जो ट्रैवल एजेंट्स या ट्रैवल एजेंसियाँ साथ में लगी थी, जो अन्य राज्यों में भी कार्यरत हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ पुलिस के द्वारा जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं उनको बार बार चेक भी किया जा रहा है और उनके जो हमारे जो एरिया है, होल्डिंग एरिया, वहाँ पर हम लोग लगातार चेक कर रहे हैं और जो वैलिड रजिस्ट्रेशन के साथ यात्रा करने आए हैं उन यात्रीगणों को आगे यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। तो हरिद्वार की गढ़मीरपुर गांव निवासी दंपति से पैसों का लालच देकर दरअसल धर्मांतरण का मामला यहां पर सामने आया है। दंपति के बेटे ने देहरादून के और विकास नगर निवासी एक मौलवी पर धर्मांतरण करने का आरोप लगाया। शिकायत मिलने पर रानीपुर कोतवाली पुलिस ने मामले में आरोपी मौलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। वहीं इसके अलावा एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोबाल ने दावा किया कि जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। जमीन का लालच देकर उसके पिता और माता का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। कुंदन ने रानीपुर कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत देकर अपनी जान को भी खतरा बताया और मुफ्ती आदिल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। क्षेत्र में गढ़मीरपुर के एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस को ये बात संज्ञान में लाया था कि एक व्यक्ति जो विकास नगर का रहने वाला है, हकीम, उसके द्वारा उसके माता पिता का धर्मांतरण कराया गया। वो उसके यहाँ पास इलाज के लिए गए थे और उसके बाद वो उन्होंने मुस्लिम धर्म की ओर अपना रुझान दिखाया है। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया है और विकासनगर थाना क्षेत्र में भी उसकी हम तलाश कर रहे हैं। जल्दी ही इसमें जो भी लीगल कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। कार्य के लिए मेरे सहयोगी इंतजार रजा मेरे साथ जुड़ गए। इंतजार, जिस तरीके से धर्मांतरण का ये मामला सामने आया है, पैसे लेकर जो धर्मांतरण किया गया, दबाव बनाया गया धर्मांतरण का, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल रही है? बिल्कुल लता, देखिए बता दूं आपको, जो ये धर्मांतरण का मामला है ये हरिद्वार के पंचपुरी गढ़मीरपुर का मामला है, जहां एक दंपत्ति परिवार है जो अपना इलाज कराने के लिए विकास नगर जाया करता था और वहीं के एक मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज यहाँ पर किया गया है। और जो ये धर्मांतरण किया गया है एक दंपत्ति परिवार का, इसमें जो
कुंदन है, इनका बेटा है और उसके द्वारा ही कोतवाली रानीपुर पुलिस को लिखित यहाँ पर तहरीर दी गई है कि उसके माता पिता का जो धर्मांतरण कराया गया है, एक मुस्लिम धर्मगुरु है, हकीम मुफ्ती आदिल नाम उसका बताया जा रहा है और विकास नगर का रहने वाला उसको बताया जा रहा है, जहाँ इसके जो माँ बाप हैं वो इलाज कराने वहां पर जाया करते थे और धन और जमीन का लालच देकर अपने माँ बाप का धर्मांतरण करने की बात यहाँ पर कुंदन के द्वारा कही गई है और साथ ही साथ अपनी भी जान माल का यहाँ पर खतरा बताया गया है, जिसको लेकर रानीपुर पुलिस ने लता मुकदमा दर्ज कर लिया और एसएसपी हरिद्वार के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें जांच अभी जारी है और जल्द ही जो मौलवी है, अगर धर्मांतरण का मामला सामने आता है तो उसकी गिरफ्तारी यहाँ पर की जाएगी। जिस तरीके से इंतजार मौलवी पर धर्म परिवर्तन कराने का जो है आरोप ये लगा है, ऐसे में जिला प्रशासन इस पर क्या कुछ कर रहा है? क्योंकि जिस तरीके से बात ये सामने आ रही है कि पैसों का लालच देकर, जमीन का लालच देकर जो है अगर कोई धर्म परिवर्तन करने के दबाव में आ भी जाता है तो पीड़ित परिवार जो आरोप लगा रहा है उसकी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन हो रहा है क्या, या फिर सिर्फ आरोप ये लग रहे हैं? क्या जिला प्रशासन इस पर कह रहा है? बिल्कुल लता, देखिए बता दूं आपको, जिस तरीके से कुंदन ने अपने माँ बाप का धर्मांतरण करने की यहाँ पर बात कही गई है, हालांकि रानीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच अभी इसमें जारी है और कुंदन के द्वारा एक विकास नगर के मुस्लिम धर्मगुरु है हकीम मुफ्ती आदिल, उसके द्वारा अपने माँ बाप को धन और जमीन का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करने का यहाँ पर आरोप लगाया गया है और मुकदमा यहाँ पर दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल जांच जारी है और अगर धर्मांतरण का मामला सामने आता है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी हरिद्वार ने यहाँ पर बताया कि अगर जांच में अगर धर्मांतरण का मामला सामने आता है तो जल्द ही आरोपी मौलवी की यहाँ पर गिरफ्तारी की जाएगी और जो भी अन्य कार्रवाई है वो भी यहाँ और जिस तरीके से इंतजार धामी सरकार की तरफ से भी जो है धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून भी लेके जो है सरकार लेकर आई थी, क्या इसके मद्देनजर कार्रवाई होगी और क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर जो निकल कर सामने? देखिए बिल्कुल लता, जिस तरीके से धर्मांतरण का मामला सामने आया है तो फिलहाल धर्मांतरण की धारा अधिनियम के तहत ही मुकदमा दर्ज हुआ है और जांच इसमें जारी है और जल्द ही अगर धर्मांतरण का मामला ही ये सामने आता है और अगर जांच में भी धर्मांतरण का मामला ही लता यहाँ पर निकलता है तो एसएसपी हरिद्वार के द्वारा इस मौलवी की गिरफ्तारी की बात यहाँ पर कही गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इंतजार, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन के तार दूसरे राज्यों तक जुड़े हुए हैं और इस बड़े पूरे मामले को लेकर आपको बताएं, गिरोह पर नकेल कसने के लिए हरिद्वार पुलिस ने कमर कस ली है। फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में अभी तक उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में करीब 39 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अकेले हरिद्वार में इस मामले में करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि 6 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। वहीं एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि इस मामले के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र सहित कई प्रदेश शामिल हैं। वहीं एसएसपी ने बताया कि जिन जिलों में इस तरह की ट्रैवल एजेंसी को लेकर खबरें मिलती हैं उस जिले के एसपी को पत्र लिखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कई एजेंसियां उनके रडार पर हैं, जिनके खिलाफ सबूत जुटाकर कार्रवाई की तैयारी अब की जा रही है। वहीं बीजीआर कैंपस पौड़ी में चल रहे सड़क पेंटिंग के कार्य को लेकर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष आमने सामने आ गए। कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक असवाल ने पूर्व छात्रों पर कॉलेज की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व छात्रों द्वारा जिस तरह से कॉलेज में चल रही सड़क पेंटिंग कार्यों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये निराशाजनक है। उन्होंने ये भी कहा कि खुद को ठेका न मिलने पर कुछ पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी द्वारा सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज कॉलेज प्रशासन से मिलकर ऐसे पूर्व छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, जो कि लगातार कॉलेज की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। मेरे खिलाफ यदि परिसर के अंदर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छात्र संघ का पदाधिकारी हो या वो छात्र संघ से बाहर का कोई व्यक्ति हो, आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो वो सिद्ध करके दिखाए। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है परिसर के अंदर, बल्कि छात्रों की सेवा करना है। जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष था, मैंने उस कैंपस की कैंटीन, कैंपस की रोड, पीने का पानी, फैकल्टी के लिए मैंने वहाँ पर कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसके साक्ष्य पूरी पौड़ी की जनता है, बीजीआर के छात्र हैं। तो मैं इन बेबुनियादी आरोपों को दरकिनार करता हूं और आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जब 13/7/2023 को
मैंने बीजीआर कैंपस में एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन में मुझे ये आश्वासन लिखित रूप से दिया गया था कि रोड का कार्य, सीसीटीवी कैमरे कैंपस में, शिक्षकों की नियुक्ति, लाइब्रेरी में नई पुस्तकें, बॉयज हॉस्टल में कैमरे लगेंगे, पीने का पानी उचित व्यवस्था होगी। मैं उन लड़ाइयों को लेकर आगे बढ़ा हूँ। ये केवल परिसर की छवि को धूमिल करने का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। पूर्व में जो छात्र नेता यहाँ रहे हैं, अब 2015-16 के छात्र नेता यहाँ के सड़क के कार्य में बाधा डालते हैं, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि या तो उनके पास खुद का कोई काम नहीं है करने को, और यहाँ पे आके जब छात्रों की सुविधा के लिए 1 साल बाद यहाँ पे सड़क का काम सुचारू रूप से शुरू हुआ है, तो उसको छात्रों को केवल गुमराह करने के लिए और एक सोशल मीडिया में केवल एक हाम फैलाने के लिए कि भाई परिसर में कार्य अच्छे से नहीं होता, परिसर के छवि को भी यहाँ पे धूमिल करने के प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है, जिसका छात्र संघ यहाँ पे पुरजोर विरोध करता है। ऐसे व्यक्तियों पे सख्त कार्रवाई की मांग यहाँ पे छात्र संघ द्वारा की जा रही है, और आगे भी अगर किसी भी छात्र द्वारा परिसर की छवि को धूमिल करने का कार्य अगर किया जाएगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग यहाँ पे की जाएगी। अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि गुणवत्ता खराब है, तो इस गुणवत्ता को चेक करने के लिए सीबीडब्ल्यूडी के भी अपने जेई होते हैं, और विश्वविद्यालय द्वारा भी अपने जेईओ को यहाँ पे रखा गया है। देखिए, गुणवत्ता का जो कॉलेज की सड़क का मामला है, ये टोटली कंस्ट्रक्शन एजेंसी का होता है, और हमारे विश्वविद्यालय की कंस्ट्रक्शन एजेंसी उस पर बराबर उसका निरीक्षण कर रही है, देख रही है, और उनकी तरफ से अभी तक हमारे पास ऐसी कोई वो नहीं है कि किसकी गुणवत्ता पे वो है। ये हमारे छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं और उनकी पूरी टीम है, वो जो यहाँ पे जो कार्य किए जा रहे हैं, जो उनके बच्चों की जो डिमांड थी, रोड की थी, अन्य छात्रों के हॉस्टल्स की थी, उधर से जो कार्य किए जा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कुलपति महोदय का, कंस्ट्रक्शन एजेंसी परिसर का उसको धन्यवाद देने आए थे कि हमारी तरफ से, और साथ ही कि कुछ छात्रों ने ये कहा कि कुछ लोग आए होंगे छात्रों कंस्ट्रक्शन एजेंसी को रोकने के लिए, जो निर्माण एजेंसी है या ठेकेदार है, उसको रोकने की कोशिश की, तो करीब उन पे भविष्य में ऐसे कार्य हुआ। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में जैसे जैसे चारधाम यात्रा जोर पकड़ रही है, वैसे ही दुर्घटनाओं की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। ताज़ा घटनाक्रम आज ही का है, जहां पर आज राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर कौड़ियाला के समीप यात्रियों से भरी बस के ब्रेक फेल हो गए, जिससे कि बस सड़क पर ही पलट गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए ऋषिकेश हॉस्पिटल भेजा गया। बताया जा रहा है कि बस में कुल 28 लोग सवार थे। मिली जानकारी के मुताबिक तेलंगाना से चारधाम यात्रा पर कर वापस अपने गृह राज्य जाने के दौरान बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे पर अचानक कौड़ियाला के पास यात्रियों से भरी हुई बस के ब्रेक फेल हो गए, जिसके चलते पूरी बस में चीख पुकार मच गई। जैसे तैसे वाहन चालक ने किसी तरह से बस पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी बस बीच सड़क पर पलट गई। इससे बस में सवार 28 यात्रियों में से 6 यात्री घायल हो गए। वहीं सभी घायल जो यात्री हैं वो तेलंगाना के वारंगल के बताए जा रहे हैं। पाँच छः बंदे के लगभग यहाँ पे घटना घट गई थी, है ना। उसके बाद यहाँ पे पुलिस आई, तो पुलिस ने आपकी हेल्प करी? पुलिस वाला आया, थोड़ा आधा घंटे में आ गए, उसको इन्फॉर्मेशन करने का लेट हो गया। हाँ, जब तक मैं तो सबको हेल्प कर लिया। जी जी। आपका इस बारे में क्या कहना है? सब लोग आ गए, सब लोग हेल्प कर रहे हैं। मेरे भी अभी गाड़ी बात से आगे बढ़ा दे रहे, कुछ ट्रीटमेंट भी दे रहा है, छोटे लगे चोट। बाकी सब सुरक्षित है ना? बाकी सब सुरक्षित। चलो, बद्री विशाल की कृपा, आप सब सुरक्षित हैं। आपकी यात्रा ये आज सर मेरे साथ दुर्घटना हो गई थी। मेरी बस बैलेंस हो गया, ब्रेक की वजह से ब्रेक फेल हो गई और ये गाड़ी यहाँ पर पलट गई थी। तो हमने पुलिस को फोन किया, तो उत्तराखंड पुलिस टाइम से आई और उन्होंने हमारी मदद की, घायलों को रेस्क्यू करा के हॉस्पिटल भिजवाया। उसके बाद और लोगों को लिए बाकी लोगों को भी गाड़ी में बिठा के करवाया सब। वहीं टिहरी में भी आपको बताया, जहां पर कौड़ियाला के पास सड़क हादसा हुआ, श्रद्धालु से भरी बस पलट गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया। बस में बैठे सभी यात्री सुरक्षित है। वहीं आपको बता दें कि बद्रीनाथ से वापस लौटते समय कौड़ियाला के पास ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ था।
भारत रक्षा मंच महिला प्रकोष्ठ ने माता अहिल्याबाई होलकर जयंती और वीर सावरकर जयंती पखवाड़ा के अवसर पर संगोष्ठी और सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान भारत रक्षा मंच के प्रदेश संयोजक संगठन मंत्री आशीष वाजपेयी ने वरिष्ठ समाजसेवी रश्मि चौधरी को भारत रक्षा मंच महिला प्रकोष्ठ हरिद्वार प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए पूर्व मंत्री निरुपमा गौड़ ने कहा कि भारतीय महिलाओं ने प्राचीन काल से ही अपनी कुशलता और साहस का परिचय दिया है। भारतीय महिलाएं समय समय पर अपने धर्म और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बलिदान देने में कभी भी पुरुषों से पीछे नहीं रही। उन्होंने ये भी कहा कि माता अहिल्याबाई एक बहादुर और निडर महिला थी, जिन्होंने 250 वर्ष पूर्व सनातन धर्म की रक्षा और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। भारत रक्षा मंच महिला प्रकोष्ठ की हरिद्वार प्रमुख बीजेपी राज में महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला और महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर देश को मजबूत करने का काम कर रही हैं। ये भारत रक्षा मंच की ओर से और मुझे जो इसमें डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से प्रमुख प्रकोष्ठ का बनाया गया महिला का, और हमारी सारी महिलाओं ने पूरा पूर्ण सहयोग किया है, क्योंकि आज अहिल्याबाई जी की जयंती भी है और सावरकर जी की भी जयंती है। तो हम उसको अपने महिला जो हैं उसके बारे में पूरे अहिल्या जी का जो चरित्र है और जो उनका जीवन शैली थी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अभी चर्चा करेंगे। संगोष्ठी होगी हमारी, तो हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। नहीं, महिलाएं तो हमेशा, आपको मालूम है, आप लोग तो मुझे 20-22 सालों से देख रहे हो कि महिला विंग हमेशा मेरा बहुत सहयोग करती है और मेरा पुरुष समाज भी सहयोग करता है। ये नहीं कि महिलाएं करती हैं। और महिला शक्ति जो होती है, देखिए उत्तराखंड जो है महिला शक्ति की वजह से ही बना है। जैसे मैं एकदम नई कैंडिडेट आई तो उन लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया, अपनापन दिया, और जो हमारे विधायक हैं उन्होंने मुझे हमेशा से प्यार और अपनापन देते आए हैं। तो सारे लोग मुझे बहुत अपनापन और बहुत प्यार देते हैं। प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आज माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर सभी रुड़की की कर्मठ महिलाएं मौजूद हैं और ये मंच मैं समझता हूँ कि महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए बहुत कार्य कर रहा है और महिलाओं के लिए सरकार भी तत्पर है लगातार पूरे देश में, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। महिलाओं के लिए कोई ना कोई योजना, महिलाओं के लिए कोई ना कोई आरक्षण और कोई ना कोई योजना हर टाइम निकलती रहती है। महिलाओं को मजबूत करने का मतलब कि देश को मजबूत करना है, तो महिलाओं को हम लोग मजबूत कर रहे हैं लगातार। 34% आरक्षण हो, चाहे महिलाओं के लिए सुविधा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे यूसीसी बिल हो, तभी मैं समझता हूँ कि महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं और ये मंच भी महिलाओं को मजबूत कर रहा है। और माता अहिल्याबाई होलकर जी ने जो संघर्ष किया, उनके जीवन का हमें करना चाहिए और उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए। जैसे उन्होंने अपना जीवन जिया, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और उनकी जो नीतियाँ हैं उनके तहत सभी महिलाएं चलें, समझता हूँ कि देश आगे बढ़ेगा और देश। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से कुछ बाघों को राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार भेजा जा रहा है। इसी क्रम में आखिरी नर बाघ को भी पार्क प्रशासन ट्रैकुलाइज कर लिया गया है, जिसको कॉर्बेट पार्क के ढीला रेंज क्षेत्र से ट्रैकुलाइज किया गया, जिसकी उम्र 3 से 4 वर्ष की बताई जा रही है। बाघ को फिलहाल ढीला रेस्क्यू सेंटर में भी रखकर राजाजी नेशनल पार्क भेजने की तैयारी की जा रही है। अभी बाघ के सैंपल हैदराबाद जाँच के लिए भेजे गए हैं। स्वास्थ्य परीक्षण सही पाए जाने पर बाघ को जल्द ही राजाजी नेशनल पार्क में भेजा जाएगा। देखिए, ये 5 बाघ यहाँ से राजाजी भेजे जाने थे अप्रूवल के हिसाब से, और उसमें से अंतिम बाघ, अभी नर बाघ जो है उसको ट्रैंकुलाइज किया गया है। अभी उसका परीक्षण किया जा रहा है। कुछ सैंपल्स हमने IVRI भेजे हैं, उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और उचित पाए जाने पर उसको फिर राजाजी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।